अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की कि जब वो मरी और उसकी लाश को दफन किया जाने लगा तो क्या देखा कि एक खौफनाक सांप उसकी कब्र में बैठा है और उस लड़की का इंतजार कर रहा है। ये वीडियो बहुत डरावनी है और हैरत अंगेज करने वाली है। अब इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अस्तगफार लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक दफा का वाकया है, किसी जगह एक नौजवान लड़की का इंतकाल हो गया। उसकी लाश को गुस्ल दिया गया और कफन पहनाने के बाद नमाज़े जनाजा पढ़ी गई। उसकी कब्र की खुदाई का काम भी मुकम्मल हो गया। उसके बाद मैयत को कब्रिस्तान में लाया गया और लाश को जैसे ही कब्र में रखने लगे तो लोगों ने देखा कि कब्र में एक खौफनाक सांप निकल कर आया है और देखकर ऐसा लग रहा है कि वो इस लाश का इंतजार कर रहा है। और ये देखकर सब लोग डरने लगे और घबराने लगे। इसके बाद उन लोगों ने इस कब्र को बंद कर दिया और एक और कब्र की खुदाई की। जब कब्र खोदी गई तो कब्र के अंदर कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही फिर से मैयत को लाया गया और कब्र में रखने लगे तो देखा कि वही सांप दूसरी कब्र में भी मौजूद है जो सांप पहली कब्र में मौजूद था। इसके बाद उन लोगों ने तीसरी कब्र की खुदाई की, लेकिन उस कब्र में भी वही सांप नजर आया जो पहली और दूसरी कब्र में मौजूद था। उन लोगों ने ऐसे ही बहुत सारी कब्रों को खोदा, लेकिन हर एक कब्र में वही सांप मौजूद होता। इसके बाद फिर लोगों ने उलमाए इकराम से राब्ता किया तो मौलाना साहब ने बताया कि इस लड़की ने कोई दुनिया में बहुत ही बड़ा गुनाह किया होगा और उस गुनाह की सजा अल्लाह ताला इसे दे रहा है। और तुम जहां पर भी इस लड़की की कब्र खोदोगे तो वहां पर यह सांप मौजूद ही होगा, इसलिए तुम लोग इसे ऐसी हालत में दफन कर दो। अल्लाह अकबर, कितना खौफनाक मंजर होगा। चुनांचे उस लड़की की उसी सांप वाली कब्र में तदफीन कर दी गई और तदफीन के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। लेकिन कुछ लोगों के दिल में यह बात सताने लगी कि आखिर इस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया होगा जिसकी वजह से सजा इसे मिल रही है। कुछ लोगों के दिलों में यह बात जानने की ख्वाहिश पैदा हो गई तो वो लोग उसके घर गए और उसके बाप से पूछा कि आपकी लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी सजा अल्लाह ताला आपकी बेटी को दे रहे हैं। ये सुनकर उसका बाप रोने लगा और रोते हुए कहा कि मुझे ये बात बताने में शर्म आ रही है, लेकिन सुनो और अपनी बेटियों को समझाओ ताकि और किसी के ऊपर यह सजा ना हो। मेरी बेटी इस दुनिया में बेपर्दा रहा करती थी और अपने चेहरे पर मेकअप लगाया करती थी, होठों पर लिपस्टिक लगाया करती थी, बाजारों में गैर मर्दों के सामने घूमा करती थी और लड़कों के साथ झूठी मोहब्बत किया करती थी। हमने अपनी लड़की को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने एक बात न सुनी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला को यह दिखाना मकसूद था कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ, इसको कैसा खौफनाक अजाब दिया गया। बेपर्दा खातिन इस वाक़े से इबरत हासिल करे और गुनाहों से तौबा करे। हो सकता है कि शैतान किसी को बसफसा डाले कि यह वाक़या सच्चा भी है नहीं। गैर शरीफ फैशन परस्ती और बेपर्दगी का जायज होना भी तो कोई साबित नहीं कर सकता। हदीस पाक में नाजायज फैशन का अजाब मुलाहिजा फरमाएं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है। मैंने कुछ लोग ऐसे देखे जिनकी खाले आग की कैंचियों से काटी जा रही थी। मेरे इफ्ती फसार पर बताया गया कि ये वो लोग हैं जो नाजायज इशिया से जीनत हासिल करते हैं। और मैंने एक गड्ढा भी देखा है जिसमें से चीखों पुकार की आवाजें आ रही थी। मेरे दरफयात करने पर बताया गया कि ये वो औरतें हैं जो नाजायज इशिया के जरिए जीनत किया करती थी। याद रखें, नेल पॉलिश की तय नाखूनों पर जम जाती है, लिहाजा ऐसी हालत में वुजू करने से ना वुजू होता है और ना नहाने से गुस्ल उतरता है। और जब वुजू गुस्ल ना हो तो नमाज भी नहीं होती। और क्या इस बदनसीब फैशन परस्त लड़की की दास्ताने गमे निशान सुनकर हमारी वो इस्लामी बहनें डर से इबरत हासिल नहीं करेगी, जो शैतान के उकसाने पर इस तरह के हिले बहाने करती रहती है कि मेरी तो मजबूरी है, हमारे घर में कोई पर्दा नहीं करता, खानदान के रिवाज को भी देखना पड़ता है, हमारा सारा खानदान पढ़ा लिखा है, सादा और बेपर्दा लड़की के लिए हमारे यहाँ कोई रिश्ता भी नहीं भेजता। क्या खानदानी रस्म रिवाज और नफ्स की मजबूरियां आपको अजाब कब्रो जहन्नुम से निजात दिलाएंगी? क्या आप बारगाह खुदाबंदी में इस तरह की खोखली मजबूरियां बयान करके छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगी? अगर नहीं और वाकई नहीं तो फिर आपको हर हाल में बेपर्दगी से तौबा करनी पड़ेगी और हरगिज शैतान के इस बहकावे में मत आइए। जैसा कि बाज नादान लोग इस तरह कहते सुनाई देते हैं कि दुनिया तरक्की कर गई, माशा अल्लाह, चादर और चार दीवारी तो इंतहा पसंद मुसलमानों का नारा है और अब तो मर्दों और औरतों को सीने से सीना मिलाकर काम करने चाहिए वगैरह। यकीनन एक मुसलमान के लिए कुरान की दलील काफी होती है, लिहाजा दिल की आंखों से कुरान पाक की आयत करीमा सुनिए जिसका तर्जुमा है कि औरतें अपने घरों में ठहरी रहो, बेपर्दा ना रहो। जैसे अगली जाहिलियत की बेपर्दगी बाजारों और शॉपिंग सेंटरों में बेपर्दगी के साथ आने जाने वालियों, खुद को मखलूत तफरीगाहों की जीनत बनाने वालों, मखलूक तालीमी आदारों में तालीम पाने वालियों, स्कूलों और कॉलेजों में नामहरम उस्तादों से पढ़ने और नामहरमों को पढ़ाने वालियों, दफ्तरों, कारखानों, शफाखाना और मुख्तलिफ अदारों में मर्दों के साथ में बेपर्दा या खलवत यानी तन्हाई में यह अंदेशाए फितना होने के बावजूद मिलजुल कर काम करने वालियों को
हम दावत फिक्र दे रहे हैं। दोस्तों, और मौत का मजा तो हर एक को चखना है और कब्र की अंधेरी कोठरी में जरूर जाना है, लेकिन हम लोग इस दुनिया की रंगीनियों में इस कदर मगन हो गए हैं कि कब्र को भूल गए हैं। लेकिन कब्र हमें नहीं भूली। कब्र हमें हर वक्त याद करती है। दुनिया में अगर हमें मच्छर भी काट ले तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, तो अगर हमारी कब्रों में सांप और बिच्छुओं ने डेरे डाल लिए तो हम वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। ये लम्हाए फिक्रिया है। सोचिए और अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर अपने गुनाहों से तौबा करो। बेशक मेरा अल्लाह बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है और वो जरूर हमें माफ फरमाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।